प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोध शिक्षा कौशल विकास पर आयोजित वेबिनार ने कीना संबोधित किया। આપણે 18 ટેલેન્ટની દુનિયામાં ઘણી માંગ યુવાઓમાં શું આત્મવિશ્વાસ રે સાથે શિક્ષા और नवाचार खेतर में आगे बढ़ने कीनो आह्वान। राज्य विधानसभा में भाजपा विधायक निष्कासन ने लेर उपजो विवाद खत्म, सत्ता और विपक्ष राख्यो आप आपरो पक्ष। जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला बेरोजगारी समस्या में संबंध में सुझाव देवा खातर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक की अध्यक्षता कया। राज्य सरकार बेरोजगारी समस्या निराकरण खातर प्रतिबद्ध। प्रदेश में काल मिल्या 102 नवा कोरोना संक्रमित। टीकाकरण का दूजा चरण में 2 दिन में लगवाया 1,92,000 लोग टीको। और झुंझुनू जिलारो एक और जवान लद्दाख में हुए शहीद विक्रम सिंह नरोकारी वारा पैतृक गांव भोड़की में राजकीय सम्मान के साथ करेगी अंत्येष्टि। नमस्कार, राजस्थानी समाचार इन बुलेटिन में आप सगराणो घणे मान स्वागत। अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा शोध और कौशल विकास माथे राखी जी वेबिनार रा उद्घाटन सत्र ने संबोधित करता थका कहा कि माका देश में हुनरी कोई कमी नहीं है। वे कहा कि 18 हुनरी दुनिया भर में मांग बढ़ी है। वे युवाओं से आत्मनिर्भरता रे साथे आत्मविश्वास और शिक्षा और नवाचार में आगे बढ़वारो आह्वान कीनो। वे कहा कि आवन वाला वक्त में कई क्षेत्रा रा दरवाजा प्रतिभाशाली टाबरा खातर खोलिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है और आत्मविश्वास तभी आता है जब युवाओं को अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास हो। देश के युवाओं में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा हो, विश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब उसको एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई उसे अपना काम करने का अवसर दे रही है और जरूरी स्किल भी दे रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है। राज्य विधानसभा में भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी रा निष्कासन ने लेर उपजो विवाद आज खत्म हो गयो। इनने लेर सत्ता पक्ष और विपक्ष का निशु आप आपरी दलील दी गई। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी कहा कि सदन में नियमा और परंपराओं से चाले है, यारो उल्लंघन माथे कार्रवाई होती रही है। अठेई भाजपा विधायक रामलाल शर्मा कहा कि लोकतांत्रिक तरीका से सदन में आपरा अधिकारा ने उठानो विधायक रो कर्तव्य है। विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा के 28 ग्राम, विधानसभा क्षेत्र सांचौर के 160 ग्राम। ये सदन जो है वो एक परंपराओं से चलता है। जिस प्रकार का कल सदन चल रहा था, चलते सदन में एक सीनियर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य ने जिस प्रकार का आचरण सदन में किया, माननीय स्पीकर साहब ने बराबर कई बार नाम लेके टोका। उसके बाद में प्रतिपक्ष नेता को उनको बैठाने के लिए कहा। उसके बाद में वो बेल में आए और बेल में आने के बाद में जिस प्रकार की परंपरा डालने की और जिस प्रकार पर स्पीकर पे माननीय स्पीकर साहब पे दबाव बनाने का जिस प्रकार से प्रयास किया, तो इसलिए वो स्वाभाविक है। इस प्रकार का आचरण होता है तो सदन में जो भी ऐसा आचरण करता है उसके कार्रवाई जो स्वाभाविक है पहले होती है ही, आज नहीं तो है नहीं। उसके बाद में पूरे सदस्यों का बाहर चले जाना और पूरे दिन भर बाहर रहना वो उनका खुद का सोच है। सदन चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सदन अपनी परंपराओं से चलेगा, प्रक्रिया से चलेगा और जिस प्रकार से आज भी सदन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के हिसाब से सदन चलेगा। लोकतांत्रिक तरीके से इस विधानसभा के अंदर विधायकों के अधिकार है, उन्होंने अधिकारों का उपयोग करते हुए विधायक अपने क्षेत्र की बात या राजस्थान के अंदर कोई घटना घटित हुई है उसकी बात अगर सदन के अंदर रखता है तो वो उसका अधिकार है। और उस अधिकारों का भी हनन होने लगे, वो अपनी बात रख नहीं पाए, उनको अनुमति नहीं दी जाए, तो मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरीके से अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना स्थगन लगाया था कि
कि किस तरीके से राजस्थान में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, और जब वो शिकायत लेके थाने के अंदर जाते हैं तो उन्हीं कार्यकर्ताओं को पुलिस के अधिकारी बंद करने का काम करते हैं। जब सदन में ये बात उनकी नहीं उठाने दी गई तो वो अपनी बात कहना चाहते थे, और किस तरीके से उनकी बात आसन ने अस्वीकार की, सुनने भी नहीं दी, उनकी बात पूरी सुनी भी नहीं, और उनको एक दिन से सदन से निकालने की कार्रवाई की गई। राज्य विधानसभा में उठाया गया स्कूलारी मनमानीरा मुद्दा माथे भाजपा विधायक कालीचरण सराफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट 6 किस्ता में फीस लेवारी बात कही है। साथ ही बच्चा ने शिक्षा और परीक्षा से वंचित नहीं करवारी बात भी कही है, पर कुछ स्कूल इन आदेश री अवहेलना कर रहा है। मैं सरकार से मांग करा हाँ कि सरकार स्कूलारी मनमानी माथे अंकुश लगावे। 6 किस्तों में ये फीस वसूल की जाए, और यदि कोई अभिभावक फीस देने में समर्थ है तो उसके बच्चे को न तो ऑनलाइन शिक्षा से वंचित किया जाए न परीक्षा से वंचित किया जाए। तो मैंने ये कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, अवमानना है। सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और कानून लाने की आवश्यकता हो तो कानून लाए। राजस्थान सरकार बेरोजगार ने रोजगार देवा और वारी समस्याओं का निराकरण सारू प्रतिबद्ध है। जलदाय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला या बात वारी अध्यक्षता में हुई प्रदेश रा बेरोजगारी समस्या संबंध में सुझाव देवन खातर गठित मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक में कही। बैठक में विचाराधीन प्रकरणा संबंध में न्यारा महकमारा आला अधिकारियों साथ गहन चर्चा करेगी। इन बैठक में स्टेट मोटर गैराज मंत्री राजेंद्र यादव और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी मौजूद रहा। प्रदेश में काल 102 नुआ कोरोना संक्रमित मिला है। चौखी बात यह रही कि संक्रमण से कोई नई मौत नहीं हुई है, पर सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 1340 हो गई है। प्रदेश रा 17 जिला में कोई नवो संक्रमित नहीं मिलो है, पर सबसे ज्यादा 17 संक्रमित जयपुर में सामने आया है। जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 14-14, राजसमंद में 13, अजमेर में और बाड़मेर में 6-6, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 4-4, हनुमानगढ़ में 2, 12, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, झुंझुनू और सवाई माधोपुर में 1-1 नवो संक्रमित मिलो है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण रा दूजा चरण में 60 बरस से 32 उम्र रा लोगा ने कोरोना टीको लगायो जा रही है। कोरोना 2 दिन में 1,92,000 लोगा ने यो टीको लाडला दिना लगाए जा चुके हैं। इनमें 60 बरस से ज्यादा उम्र रा 1,32,522 लोग टीको लगवा चुके हैं, जबकि 45 साल की उम्र से ज्यादा गंभीर बीमारी से पीड़ित 9,572 लोगों ने इन चरण में टीको लगायो गयो है। राज्यपाल कलराज मिश्र कोरोना रा इन नुआ स्ट्रेन से बचाव खातर आम जन से सावधानी बरतवारी अरज करी है। राज्यपाल कहा कि टीकाकरण करावे पाछे ही कोरोना से बचाव खातर उपाय अपनाना जरूरी है। राज्यपाल आज जारी अपील में कहा कि केरल, महाराष्ट्र दूजा पड़ोसी राज्य में कोविड संक्रमण साथे कोरोना रा नुआ स्ट्रेन रा मामला भी सामने आनो चिंतारी बात है। वे कहा कि कोरोना से बचाव ही इनरो सबसे बड़ो उपाय है। महाराष्ट्र और दूसरे पड़ोसी राज्यों में कोविड के संक्रमण के साथ कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले आना चिंताजनक है। यह पाया जा रहा है कि पुराने स्ट्रेन के मुकाबले कोरोना का नया स्ट्रेन अधिक खतरनाक है। यह तेजी से फैलता है। याद रखें, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा आम जन से अनुरोध है कि सावधानी और सतर्कता बरतें, अनावश्यक यात्रा करने से बचें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और स्वच्छता के नियमों की पूरी पालना करें। कोरोना से बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। विश्व हियरिंग दिवस रे मौके इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में राज्य स्तरीय संगोष्ठी रो आयोजन करियो गयो। संगोष्ठी ने संबोधित करता था चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि टाबरा में सुनबारी समस्या के साथ साथ बोलबारी समस्या भी खुद ही पैदा हो जावे है। इन तरह की स्थिति में भारत सरकार की मदद से राज्य सगला जिला में अभियान चलार श्रवण यंत्र लगाया जा रहा है। वे कहा कि यह समस्या तेज आवाज़ या संगीत उपकरण बजावा से पैदा हुए है। अच्छा माए जरूरी है कि आमजन माए इन सारू जागरूकता जगाई जावे।
बच्चों में जन्मजात जिस तरह से हियरिंग की प्रॉब्लम आती है और जिस तरह से हमारी अपनी खुद की गलतियों की वजह से या हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हम लोगों को ये समस्या डेवलप होती है, इस समस्या का समाधान हो, उसके लिए आज पूरी दुनिया विश्व श्रवण दिवस के रूप में इस दिन को मनाती है। और यहाँ कार्यक्रम भी चलाया। पहले भारत सरकार ने ये जो NPPCD प्रोग्राम चलाया, पहले 12 जिलों में चलाया, फिर 14-15 से शुरू हुआ था प्रोग्राम और फिर 6 जिले इसमें और इंक्लूड किए, फिर 3 किए, 20-21 में आके पूरे राजस्थान में जितने हमारी मेडिकली 34 जिले हैं, वैसे रेवेन्यू के 33 जिले हैं, लेकिन मेडिकल के दृष्टिकोण से 34 जिलों में ये प्रोग्राम चला है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जाए, आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा, किस तरह से बच्चों में कोक्लियर इम्प्लांट मुख्यमंत्री सहायता कोष से लगाने की जो काम शुरू किया गया, हाथ में लिया गया है। सुनने की क्षमता जिस बच्चे में पैदा कर दी जाएगी, उसकी बोलने की क्षमता भी डेवलप हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्या है। हमने इसके लिए IEC एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन की भी शुरू की है। आज विश्व वन्य जीव दिवस है। आज रे टेमरी जरूरत है कि मैं वन्य जीवा और प्रकृति रे बीच तालमेल बिठाता थका इन रो संरक्षण करा। पेश है इन बाबत एक रपट। प्रकृति और इंसान का हमेशा से एक दूसरे से जुड़ाव रहा है, या यूं कहें कि प्रकृति और इंसान एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से प्रकृति के दोहन और विलुप्त होते वन्य जीवों की प्रकृति में अपनी भागीदारी कम होती जा रही है। आज विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर हम आंकलन करें तो पिछले कुछ समय से सरकारों के प्रयास और प्रकृति प्रेमियों की जागरूकता ने इस कमी को पूरा किया है। जहां जंगलों को बचाने की मुहिम, वन्य जीव जिनमें शेर, चीते, गोडावण आदि के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं जंगलों को भी बचाया जा रहा है। आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, तो बिना वन्य जीवों के हम किसी एक फॉरेस्ट को बचाने की या पर्यावरण को बचाने की भी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये ईश्वर की व्यवस्थाएं हैं। जंगल को बचाने के लिए ईश्वर ने विभिन्न प्रकार के एक इकोलॉजिकल सिस्टम, एक चैन जो डेवलप करी है। तो एक वन्य जीवों को बचाना मात्र केवल वन्य जीवों को बचाना नहीं है, पूरे इकोलॉजिकल जो चैन है उसको बचाना होता है। हमारे लिए प्रकृति, हमारे लिए वन्य प्राणी जितने हैं काफ़ी अटूट है, हमारा एक गहरा रिश्ता है। इनके संरक्षण और इनका प्रोटेक्शन और संरक्षण करना हमारा एक दायित्व बनता है, ताकि हम जो अपनी प्रकृति है, जो हमें सारी सुख सुविधाएं और तरह तरह की चीज़ें जो प्रदान करती है, वो इनके थ्रू ही आता है, और ये अगर ना है तो हम नहीं हैं। हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे विश्व के लिए वन्य और जंगलों की और जानवरों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। यदि ये इस चीज़ को हम लोग नहीं करेंगे तो हमने देख लिया लॉकडाउन में किस तरह की प्राकृतिक आपदा को हमने झेला है। वन्य जीव प्रकृति की धरोहर है जिसका संरक्षण आवश्यक है। हमारी आने वाली पीढ़ी को अगर हमें वन्य जीवों से रूबरू करवाना है तो आज हमें इनका संरक्षण करना होगा। आज वन्य जीव दिवस पूरा विश्व मना रहा है। ऐसे में हमें ज़रूरत है इन वन्य जीवों के संरक्षण की, प्रकृति के संरक्षण की, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इनके बारे में बता सके, हमारी पीढ़ी इनसे रूबरू हो सके। दूरदर्शन समाचारों से जयपुर से मैं अलीमुद्दीन। भरतपुर जिला में बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लेर आपका कारोबार ने आगे बढ़ा रिया है। केंद्र सरकार री इन योजना से लाभान्वित लोगों को कहना है कि इन योजना के जरिए वाने आसानी से कर्जो मुहैया हो रही है। वे स्वरोजगार के जरिए अपना परिवार ने सशक्त बना पा रिया है। मैं पंजाब नेशनल बैंक लीड बैंक का रोल अपना रहा है और मैं बतौर लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भरतपुर में काम कर रहा हूं। भरतपुर ज़िले में 205 विभिन्न बैंकों की शाखाएं काम कर रही हैं। योजना है वो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना लागू की गई है, जिसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। शिशु योजना 50,000 रुपये तक है और इसके ऊपर जो 50,000 से 2 लाख तक किशोर है, और तरुण योजना 2 लाख से
10 लाख रुपए तक है। लेकिन मुझे कुछ रोजगार की समस्या थी, इसके लिए हमने ई मित्र की दुकान खोलने की सोची, क्योंकि दुकान हमारे घर की ही थी। उसके लिए हमें कुछ संसाधनों की जरूरत पड़ी। उसके लिए संसाधनों की जरूरत के लिए हमें कुछ पैसों की भी आवश्यकता थी, और पैसों की आवश्यकता के लिए हमें जब मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा एक मुद्रा लोन योजना चलाई जा रही है, जो रोजगारों के लिए, रोजगार शुरू करने के लिए बहुत ही लाभदायक योजना है, तो उसके लिए हमने बैंक से संपर्क किया। फिर उस 50,000 रुपए के मुद्रा लोन को लेने के बाद में हमने ई मित्र के जो संसाधन है, कंप्यूटर, प्रिंटर और जो भी मशीनें हैं, उनको हमने अपनी दुकान में लगाया। फिर उसके बाद हमारा व्यवसाय धीरे धीरे थोड़ी बहुत चलने लगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र दिवस रे मौके शुरू हुआ जन औषधि पखवाड़ा में प्रदेशभर जन औषधि केंद्र माथे न्यारा न्यारा कार्यक्रम रखा जा रहा है। चूरूरा जन औषधि केंद्र माथे ब्लड प्रेशर और शुगर री निःशुल्क जांच करी जा रही है। 7 मार्च ताईं चालन वाला या कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन भी बांटा जा रहा है। 1 तारीख से 7 तारीख तक जन औषधि दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें एक दिन हम हमारे जो लाभार्थी हैं, जो मरीज दवाइयाँ ले रहे हैं, और अदर जो भी बीपी और शुगर की जांचें निःशुल्क केंद्र पर की जा रही है। एक दिन हम लोग जो भी आश्रम है, वृद्धाश्रम है, उसमें जाके लोगों की बीपी और की भी जाँच करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे, उनको इसकी सुविधा के बारे में बताएंगे। मेरी महीने में पहले 2-2.5 से 3 हज़ार रुपये महीने की दवाइयाँ चलती थी और बाहर से मैं लेता था। जब से मैं यहाँ से मैं 1-1.5 साल से दवाइयाँ ले रहा हूँ, मेरे महीने में 600-700 रुपये के अंदर सारा काम हो जाता है। ये मैं लाभ 1-1.5 साल से ले रहा हूँ। लगभग 1000 रुपये खर्च हो जाते थे हर महीने, और वही दवाएँ उससे कारगर, उससे अच्छी दवाएँ यहाँ जेनरिक दवाएँ मुझे यहाँ जन औषधि केंद्र में मिल रही है। राजस्थान हाईकोर्ट री खंडपीठ RAS 2018 परीक्षा परिणाम रद्द करवारा एकल पीठ रा फैसला ने निरस्त कर दीनो है। उच्च न्यायालय रा चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती री खंडपीठ राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कहा कि पहली जारी परिणाम रा आधार माथे ही भर्ती करी जावे। इन फैसला सु RPSC ने राहत मिली है और अब या 9 जुलाई 2020 रा नतीजा रा आधार माथे साक्षात्कार कर सकेली। जयपुर रा झालानारी लेपर्ड सफारी रो आनंद लेवाड़ा पर्यटकों खातर अठे एक म्यूजियम भी बनायो गयो है। अठे आवण वाला पर्यटकों रा या वन्य जीवा ने चोखा तरीका से जान सके, इन खातर या वन्य जीवा रे बाबत में व्यापक जानकारी चित्रा रे जरिए दी गई है। चित्रा में लेपर्ड री विवरण प्रक्रिया ने दर्शायो गयो है। साथ ही पक्षिया ने उणरो आकर्षक मुद्राओं में फोटोग्राफ रे जरिए भी उकेरियो गयो है। ऐसे होते हैं कि जिनको पूरी नॉलेज नहीं रहती है कि भाई लेपर्ड क्या हैं। जैसे कईयों को पता नहीं रहता है कि भाई लेपर्ड और चीते में अंतर है कि नहीं है। कई बार हमसे पूछते हैं सब चीता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जबकि उन लोगों को कहीं पता नहीं रहता कि पूरे हिंदुस्तान में चीता तो है ही नहीं, ये तो लेपर्ड रिजर्व है। तो कोई भी स्थान जो टूरिस्ट प्लेस है उसके एक फॉरेस्ट शुरुआती एक इंटरप्रिटेशन, शुरुआती एक उसकी जानकारी उस क्षेत्र उस एरिया की कि भाई उसमें क्या है और क्या उनके बारे में एक ये हमने बताने का प्रयास किया है इंटरप्रिटेशन सेंटर में। कौन सा फॉरेस्ट है, किस किस प्रकार के यहाँ पे पौधे पाए जाते हैं, किस किस प्रकार के यहाँ पे वन्यजीव पाए जाते हैं, और लेपर्ड के बारे में भी हमने अलग से एक इंफॉर्मेशन बोर्ड दिया है कि भाई लेपर्ड की विशेषता क्या है, क्या खूबी, वो उसके बारे में नॉलेज है। पौधे किस किस प्रकार के हैं, कौन सी प्रजाति के, या फोनाज जो वन्यजीव मैमल्स कौन कौन सी प्रजाति के यहाँ पे मैमल्स हैं, या जो है बर्ड्स कितनी प्रकार की हैं। तो इस तरह का हमने यहाँ पे एक चेकलिस्ट बना रखी है। तो ये जो चेकलिस्ट हैं, ये जो नॉलेज हैं, ये न केवल टूरिस्ट के लिए बल्कि जो रिसर्च कर रहे हैं स्टूडेंट या जो आम स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। झुंझुनू जिलारो एक और जवान लद्दाख में शहीद हो गयो। शहीद विक्रम सिंह नरोकारी पार्थिव देह आज वारा गांव भोड़की माए लाई गई, जठे राजकीय सम्मान सूं वारी अंत्येष्टि करी गई।
शहीद विक्रम सिंह 2002 में सेना में भर्ती हुए हा। वे लद्दाख में लांस नायक रूप में सेवा दे रहा है। गश्त दौरान एक टैंक चला रहा है। उंडे पलट जावन माथे वे दब गया है। वारो 10 बरस रो बेटो हर्ष सिंह वाने मुखाग्नि दीनी। जिला कलेक्टर उमरदीन खान समेत स्थानीय विधायक और आम नागरिक शहीद ने अंतिम विदाई दीनी। वीर सपूत शहीद विक्रम सिंह जी के हम सब लोग यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। पूरे क्षेत्र में बड़ी शोक की लहर है। आप सब जानते हैं कि वीर सपूतों की भूमि है झुंझुनू, और उस समय राज्य सरकार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और मैं इस मौके पर परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को संबल दे, मजबूती दे, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। राज्य सरकार पूरी तरह इस परिवार के साथ है और राज्य सरकार की ओर से जो भी होगा वो हर संभव मदद जो है इस वीर शहीद के परिवार को की जाएगी। हमारे साथ लद्दाख के अंदर ड्यूटी पर तैनात था। जब ये टैंक लेके ऑपरेशन में जा रहा था तो रात का टाइम था, अंधेरे में टैंक स्लाइड हुआ। स्लाइड होने से टैंक पलटी हुआ, जिसके कारण इनकी मौत हो गई। इनके पैतृक गांव में ला करके और हमने सम्मान के साथ यहाँ के अधिकारीगण, यहाँ के जितने भी गांव के सरपंच वगैरह हैं, पूरा गांव, नज़दीक एरिया के काफ़ी लोग एकत्रित हुए और उन्होंने भी काफ़ी मिलकर के इनको सम्मान दिया। प्रदेश सरकार कानीसु आड़त कम करबारा मामला ने लेर नाराज व्यापारी आज बूंदी मंडी में आया किसानारी जींसरी तुलाई नी कीनी। इनसु नाराज किसान मंडी में हंगामो कर दीनो। सूचना माथे पुग्या मंडी सचिव रामविलास किसाना और व्यापारी सु समझाइश करी पण कोई समाधान नहीं निकल सक्यो। किसान और व्यापारियों विवाद रे कारण आज मंडी में आई करीब 12 करोड़ रुपया री जींसरी बोली नहीं लग पाई। सुबह सुबह ये जानकारी मिली कि भाई आड़त सरकार द्वारा आड़त कम करने के उपरांत पहले 2.25% थी, अभी 1.75 कर दी। उस कारण से आड़तियों और खरीदारों के बीच में जो आपस में लेन देन का जो धाराएं थी उसके तहत ये अकस्मात हड़ताल हो गई। इस संबंध में हमें पूर्ण जानकारी नहीं थी। अब हम सभी को मीटिंग बुलाकर इनका समाधान ढूंढ रहे हैं कि भाई कि वाजिब क्या चीज़ है, नियम अनुसार जो चीज़ होगी उस पर करेंगे। किसान परेशान हो रहे हैं सर? हाँ, निश्चित रूप से किसान परेशान हो रहे हैं। माल लेकर आगे गांव से आ गए तो उनका ऑक्शन नहीं हो पा रहा, बिक्री नहीं हो रही, उनको पैसे नहीं मिल पा रहे, तो अब उसका भी समाधान कर रहे हैं। बोली नहीं लग रही है और ये आड़तियों को जो टैक्स कम होने के कारण किसानों की मनमर्जी के हिसाब से माल खरीद रहे हैं सर। तो अभी 1600 से 1500 से बोली चालू हो रही है, 1600 तक लगा के बंद हो रहा है। और कल के बाद थी जो उसमें 1723, 1725, 30 तक गेहूँ बचा सर। भाई व्यापारी तो खरीद नहीं रहे और ये मुनीम वगैरह आ रहे हैं, ये ले रहे हैं 1600 से नीचे गेहूँ खरीद रहे हैं। कल 1700 बिके, मंडी में कहाँ खरीद रहे हैं? मंडी में 1600 नीचे खरीद रहे हैं, 1500 से 1600। चोरिया का है जो 12 और बिल्कुल लूट मचा रही है कुल मिला के। खरौली जिला स्पेशल पुलिस टीम मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रही अभियान में 5 स्मैक तस्करों ने गिरफ्तार किया है। पुलिस यारा कब्जा से 400 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिनरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 40 लाख रुपया कीमत बताई जा रही है। पुलिस यारा कब्जा से एक कार 46,000 रुपया नकद भी जब्त किया है। लगातार नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए पुलिस विभाग और जो पुलिस मुख्यालय और हमारे जो उच्चाधिकारी आई साहब एस साहब संवेदनशील है। इसको लेकर के लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। अब से पहले भी कार्रवाइयाँ की गई है और लेकिन ये कार्रवाई इसलिए स्पेशल है क्योंकि अभी तक की सबसे बड़ा सीजर जो है लगभग 400 ग्राम स्मैक का है, जिसकी मार्केट वैल्यू 40 लाख के आसपास है। धौलपुर जिला में अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रही ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान के तहत जिला पुलिस की टीम मुकेश ठाकुर दस्यू गैंगरा 2 खतरनाक इनामी बदमाशों ने गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर प्रसन्न कुमार खमेसरा यह जानकारी देता था का बताया कि गिरफ्तार किया गया अजीत ठाकुर और रविंद्र उर्फ मोनी जाट 90 हज़ार रुपया इनामी डकैत हैं। यहाँ दोनों अपराधियों के खिलाफ बैंक डकैती, पेट्रोल पंप डकैती, सुपारी किलर और पुलिस और आमजन माथे फायरिंग करण जेड़ा गंभीर अपराध दर्ज है। पुलिस दोनों कब्जा से 315 बोरा 2 कट्टा और 24 कारतूस बरामद किया है।
कुख्यात मुकेश ठाकुर गैंग के 2 बहुत ही कुख्यात ऐसे अपराधी जिन पे अलग अलग समय में टोटल इनाम 90,000 रुपये दोनों पे अलग अलग डिक्लेयर हुआ था, जिसमें से 50,000 तो आईजीपी आगरा की तरफ से और बाकी आईजी भरतपुर की तरफ से भी पूर्व में इनाम घोषित हो चुके हैं। इन दोनों कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभरा असर चालता एक बार फेरू मौसम तंत्र बिगड़ गयो है। फरवरी रा आखिरी में जेड़ी गर्मी तेवर दिखाना शुरू कर दीना है और वठई मार्च रा पहला सप्ताह में तापमान में आए गिरावट से गुलाबी सर्दी तीखी नजर आ रही है। इन बीच राजधानी जयपुर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 11.4 और 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो, जबकि सबसू बत्तो 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पिलानी में रिकॉर्ड दर्ज हुयो। बुलेटिन आखिर में खास खबर माथे एक नजर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा शोध और कौशल विकास माथे राखी जी वेबिनार ने कीना संबोधित किया। आपने अठेरा हुनरी दुनिया में मोकली मांग, युवाओं से आत्मविश्वास रे सागे शिक्षा और नवाचार रा खेतर में आगे बढ़वारो कीनो आह्वान। राज्य विधानसभा में भाजपा विधायक रा निष्कासन ने लेर उपजो विवाद खत्म, सत्ता और विपक्ष राख्यो आपरो पक्ष। जलदाय मंत्री डॉक्टर BD कल्ला बेरोजगारी समस्या वाला संबंध में सुझाव देवण खातर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक री की अध्यक्षता कया। राज्य सरकार बेरोजगारी समस्या वाला निराकरण खातर है प्रतिबद्ध। प्रदेश में काल मिला 102 नवा कोरोना संक्रमित। टीकाकरण रा दूजा चरण में 2 दिन में 1,92,000 लोग टीको लगवायो। और झुंझुनू जिलारो एक और जवान लद्दाख में हुए शहीद विक्रम सिंह नरुकारी वारा पित्र गांव भोड़की माए राजकीय सम्मान रे सागे करेगी अंत्येष्टि। इन साथे राजस्थानी समाचारों यो बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।